हेलो गाइस, आज हम संख्या के सरलीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं संख्या के सरलीकरण के संबंध में। सरलीकरण के संबंध में एक नियम हम सभी जानते हैं जिसे बोर्डमास का नियम कहते हैं। उस बोर्डमास के नियम को समझने के बाद यदि हम किसी भी संख्या का सरलीकरण करते हैं तो बड़ी ही आसानी से हो जाता है। बोर्डमास का जो नियम है उसमें बी से ब्रैकेट बनता है और ओ से ऑफ बनता है, डी से डिवीजन बनता है, एम से मल्टीप्लिकेशन बनता है, मल्टीप्लाइकेशन बनता है, ए से एडिशन बनता है और एस से सब्ट्रैक्शन बनता है। इस प्रकार इस चार्ट फॉर्म से बोर्डमास बनता है और बोर्डमास का बी से ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में एक नियम है कि सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट जिसे अपन बोलते हैं, जिसको लाइन वाला बोलते हैं आधा, वो वाला जो ब्रैकेट होता है इसे समझेंगे। इसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक और हम लास्ट में समझेंगे बड़े कोष्ठक को। इस प्रकार से इसको बार भी बोलते हैं, बार के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बार को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और लास्ट में जो स्क्वायर टाइप होता है इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। इस प्रकार अगर कोष्ठक आता है किसी भी सरलीकरण संख्या में तो सबसे पहले क्रम से इन कोष्ठकों को हल करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, और जिसका अर्थ होता है का। अगर का कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे उसके बाद गुणा किया जाता है। गुणा बोर्डमास के अंतर्गत दो जगह होता है। यदि कहीं का लिखा हुआ आता है तब भी हम गुणा करते हैं, और कहीं गुणा का निशान भी आता है तब भी हम गुणा करते हैं। डी से डिवीजन बनता है जिसे भाग कहते हैं, और जिसका चिन्ह ये है भाग। मल से मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे गुणा कहते हैं, और इसका निशान होता है जिसे हम गुणा का निशान जो होता है इस प्रकार होता है। एडिशन से को जोड़ कहते हैं जिसको हम प्लस बोलते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन जिसे घटाव कहते हैं, और जिसका चिन्ह आपके सामने ऋण होता है, जिसका निशान होता है उसको ऋण कहते हैं। इस प्रकार से ये सभी चिन्हों को, इसमें एक चीज़ और सरल करने के लिए सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। कोष्ठक के बाद चार जो होते हैं, एक निशान होता है भाग, दूसरा गुणा, तीसरा आपका धन, और लास्ट हम घटाव करते हैं। इन चिन्हों को अगर अपन देखें तो सबसे कठिन हल करने में भाग ही होता है। इसलिए इसको सबसे पहले अपने को याद रखने का ट्रिक ये भी है कि हम भूल जाएं कि सब पहले किसको करें और लास्ट में किसको करें। तो जो सबसे कठिन है उसको सबसे पहले हल करो। उसके बाद भाग के बाद थोड़ा सरल होता है गुणा करना, फिर गुणा करिए, और भाग और गुणा करने के बाद जोड़ बहुत ही सरल हो जाती हैं, फिर उसे हल करिए, और लास्ट में संख्या को घटाना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार से उसे घटाइए। इस प्रकार से भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और अंत में हम घटाव करेंगे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। तो बोर्डमास के नियम से जैसे हम पहला सवाल कर रहे हैं इसको आप समझेंगे, इससे हमारे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। सबसे पहला है अपना जो जिसका सरलीकरण करना है, 20 गुणा 15 भाग 3 गुणा 5 ऋण 7 धन 15। ये आपकी पहली सरलीकरण की संख्या है। इसे समीकरण नहीं बोल सकते हैं क्योंकि समीकरण में किसी भी संख्या के बराबर से उधर भी कोई संख्या होती है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इसलिए इसे इन संख्याओं को सरलीकरण के रूप में अपन समझेंगे। सबसे पहले हम बोर्डमास के नियम से यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमें कोष्ठक हल करना है। जो हमारा बोर्डमास का जो नियम है आराम से उसको समझेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले कोष्ठक हल करना है। जो हमारे पास कोई भी ब्रैकेट तो नहीं है, कोई भी ब्रैकेट होता है यानी उस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, कोष्ठक नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे हम ओ मतलब का, यहाँ किसी भी संख्या के अंदर का लिखा हुआ नहीं है। फिर हम चलेंगे डिवीजन पे यानी भाग पर। यहाँ पर भाग को लिखेंगे, कहाँ है, ये है हमारा, ये वाला जो है निशान ये भाग है। तो हम इसको सबसे पहले हल करेंगे। जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भाग वाला जो चिन्ह है इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ भाग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए बाकी संख्याओं को यहाँ पे अपन हल करने जा रहे हैं। इसको हम लिखेंगे हल, इसको हल करेंगे 20। अब 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे
तो हमें पता है ये गुणित का निशान है, ये ऐसा ऐसा निशान हमारा रहेगा। 3 में 15 का भाग लगाएंगे। ये भाग समझने के लिए आपको अन्य वीडियो देखना होंगे, भाग कैसे करते हैं ये हम सभी जानते हैं। अब 3 में 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे उत्तर आएंगे 5। फिर आगे 5, फिर ऋण 7, धन 15 आपको यथावत लिखना है। एक बार में एक ही नियम को पूरे समीकरण में हल करना है, फिर अगले स्टेप में हम उसी को आगे हल करेंगे। अब डिवीजन के बाद देखते हैं इसमें मल्टीप्लाई का जो नियम है, मल्टीप्लिकेशन का, जिसे मल्टीप्लाई भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको भाग का गुणा का निशान दिख रहा है। हाँ, तो हमें गुणा का निशान यहाँ पर 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। तो यहाँ इनका आपस में हम सबका गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले 20 में 5 का करेंगे या 5 में 20, 5 में 5 का करेंगे, किसी भी तरह से गुणा करो सबके आंसर समान आएंगे। तो हम एक बार में एक बार ही गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे। फिर इस समीकरण को एक बार और यथावत लिखेंगे, अगली स्टेप में अपन उसको पूरा करेंगे। फिर वही गुणा हम डबल दोहराएंगे, 100 में 5 का गुणा करेंगे 500 आएंगे, माइनस 7 प्लस 15। फिर हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम उसके बाद जो नियम है हमने अब एडिशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, अब उस गुणा के बाद मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन करेंगे। एडिशन का मतलब होता है जोड़। अब हम यहाँ जोड़ की 2 संख्या है, जिन संख्याओं के आगे हम देखते हैं कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ पर हम उसको जोड़ मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो यहाँ पर 500 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये भी अपने आप में प्लस है। तो 2 प्लस की संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। चाहें तो इसको पास में लिख सकते हैं, 500 धन 15 माइनस 7। जोड़ने के लिए समान चिन्ह वाली संख्याओं को हम पास ले लेंगे। अब जो नियम है वो एडिशन वाला है तो हम जोड़ लेंगे, 500 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएंगे 515। और उसमें से हम -7 जो हमने पीछे लिख दिया था समान संख्याओं को एक साथ लेने के बाद, तो हम लास्ट में हमारा नियम है घटा। तो हम यहाँ 515 में से हम 7 को हम घटा लेंगे। तो 515 में से 7 जाएंगे तो 508 बचेंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ये पहला सवाल है जिसको हमने हल किया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी जगह हम दूसरा सवाल लेंगे अब और यही करेंगे हम। हमारा दूसरा सवाल है 20, 25। तो दूसरा सवाल है वो है 25 भाग 5 गुणा 10 भाग 5 ऋण 3 ये भाग धन 4 माइनस 2। ये हमारा दूसरा सवाल है जिसे हम हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो नियम है बोडमास के नियम से ब्रैकेट, हमें यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। लेकिन ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए कौन सा ब्रैकेट पहले हल करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, उससे छोटा ये बार वाला आता है। तो सबसे पहले बार को हल करेंगे। ब्रैकेट में हल तो करेंगे लेकिन पहले बार वाला हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको नियम से हल करेंगे। हल अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ये वाला हल करेंगे बार, हम लिखें। इससे अलावा बाकी किसी भी चीज को हमें छेड़ना नहीं है। 5 गुणित 10 भागित 5 में से 3 जाएंगे तो 2, ब्रैकेट वापस बंद कर देंगे, 4 ऋण 2। इसी को फिर दोबारा हल करेंगे अपन, कोष्टक छोटा कोष्टक उसके बाद। देखिए अब ये उसके बाद ये छोटा कोष्टक हल करेंगे, बाकी यथावत रखेंगे। 25 भागित, हम क्रम से चलेंगे, 25 भागित 5। अब ये यहाँ पे गुणित का निशान है, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी कोष्टक के बाद की संख्या के अगर कोई निशान नहीं होता तो वो गुणा ही कहलाता है। तो 5 गुणित कोष्टक के अंदर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 उत्तर आएंगे। ये 5 धन 4 माइनस 2 आपका यथावत रहेगा। फिर आगे चलेंगे अपन, ये 25 ये भागित 5 में 5 का गुणा करेंगे। अब देखो इससे पहले जो नियम है अपना वो है
ब्रैकेट हल हो गए सारे। ये ब्रैकेट नहीं है, अब इसका जो सॉल्यूशन हुआ है, हमने जो हल किया है 5 का भाग लगा तो 5 रहा है। अब इसको इसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ, इसमें ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिवीजन ये दिख रहा है आपका भाग। तो यहाँ इसको हल करेंगे अपन, तो 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास 5 बचेंगे। फिर 5 गुणित, फिर ये वाले 5 आपको यहाँ लिखना है, फिर धन 4 और ऋण 2 यहाँ पे आपको लिखना है। अब डिवीजन के बाद आपका होता है मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो ये यहाँ पर देखो आपको गुणा का नियम यहाँ लगेगा, अपन इसके बाद यहाँ आएंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। बाकी संख्या आपको यथावत लिखना। हर सवाल को अगले स्टेप में, अगले नियम को अगले स्टेप में ही करना है आपको। अब आपका जोड़ वाला, एडिशन वाला, तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो हम यहाँ 29 लिखेंगे और -2 ऐसा लिखेंगे। फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे तो 29 में 2 जाएंगे तो 27 ये आपके आंसर होंगे। इस प्रकार से बोर्ड मार्क्स के नियम से हम किसी भी सवाल का सरलीकरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब लास्ट तीसरा सवाल है जिसमें इस बोर्ड मार्क्स के सभी नियम बी, ओ, डी, एम, ए और एस सभी के आधार पर ये लास्ट सरलीकरण का सवाल है, इसको हम हल करेंगे। तो हमारा तीसरा नंबर का जो सवाल है उसे हम समझेंगे। 5, तीसरे नंबर का जो सवाल है वो 5, फिर कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे अपन 52 ऋण, फिर आपको लेना मझला कोष्ठक 16, फिर यहाँ लिखा हुआ है का 16 का 4 ऋण 2 धन, फिर आपको छोटा कोष्ठक 13 ऋण 2 गुणित 5 कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। ये सवाल आपको हल करना है। बड़ा ही आसान सवाल है और सवाल आसान तभी होता है जब हम गणित के नियम, रूल्स, सूत्र को अच्छी तरह समझ लें तो कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है। देखिए ये सवाल बहुत ही सरल है, इसे समझिए आप। तो सबसे पहले अपन हल करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम से ब्रैकेट, और ब्रैकेट का नियम पहला जो आपका है बार वाला, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। यहाँ पे बार वाली कोई संख्या नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद छोटा कोष्ठक हल करेंगे, जो यहाँ आपने को दिख रहा है ये छोटा कोष्ठक है, इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे अपन, यहाँ पे अपन इसको हल करेंगे। ये 5, बाकी हम यथावत रखेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाए हैं कि किसी भी एक बार में हम किसी भी एक इनमें से किसी भी एक को हल करेंगे। हर स्टेप में अलग अलग बार, अलग अलग स्टेप को इनमें से किसी एक को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना छोटा कोष्ठक हल करेंगे, क्योंकि ये कोष्ठक नहीं है तो इसमें अपन चलेंगे। तो 5 ये 52 ऋण मझला कोष्ठक 16 का, ये का 4 ऋण 2 धन, ये कोष्ठक हल करेंगे आप। तो इस कोष्ठक के अंदर भी एक नियम होता है, पहले भाग करो। किसी भी कोष्ठक में अंदर हल करते हैं तो उसमें ये बाकी जो नियम होते हैं ये हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखना आपने को, यहाँ पे ऑफ नहीं है, भाग नहीं है, गुणा है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे 13 - 10 ये कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक और ये आपका बड़ा कोष्ठक। फिर गुणा से हल करेंगे 5 बड़ा कोष्ठक, ये 52, ये माइनस, ये मझला कोष्ठक, ये 16, ये का, ये 4 - 2 धन। अब यहाँ पे 13 में से 10 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ये 3 और ये आपका छोटा कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। 3 बचे, कोष्ठक हट जाएगा, 13 में से 10 गए तो 3। अब आपका छोटा कोष्ठक गायब हो गया, वो हल हो गया है। अब उसके बाद अपना नियम है मझले कोष्ठक का, ये आपका मझला कोष्ठक ये और ये दिख रहा है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन 5 लिखेंगे, फिर 52 लिखेंगे, फिर -16 मझला कोष्ठक में 16, फिर का लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 उसके बाद इसमें नियम है कोष्ठक के अंदर जो आ रहा है उस कोष्ठक के अंदर ये चारों नियम फॉलो करना। तो यहाँ का को पहले हल किया जाता है। देख लीजिए पहला नंबर पे अपन किसको हल करेंगे, कोष्ठक के हल के बाद। अगर कोष्ठक के अंदर भी ये नियम सभी फॉलो करना आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है का, ये का।
तो का मतलब भी हमें ऑफ होता है, जिसे हमें गुणा के रूप में हल करना है। तो हम लिखेंगे 16 गुणित 4 ऋण 2 धन 3 और ये हल करके ये बंद कर देंगे। अब इसका अपन गुणा कर लेंगे। ये 52, ये माइनस 16 चौके 64। अब ये का मतलब होता है गुणा, गुणा के रूप में हमने लिख दिया है माइनस। अब गुणा को हल करेंगे 16 चौके 64, बाकी हम यथावत लिखेंगे वापस। फिर आपका मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक में बंद। फिर अपन इसे हल करेंगे 5, ये 52 आपके यथावत रहेंगे, फिर माइनस, फिर मझला कोष्ठक। अब हमारा नियम है गुणा के बाद योग, है ना, एडिशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे एडिशन क्या है, 64 और जो समान संख्या उनको पास पास लिख देंगे। 64 धन 3 ऋण 2, इस प्रकार से कोष्ठक बंद कर देंगे। क्रम से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं, सवाल में कोई समस्याएं नहीं आएगी, देखते जाइए आप। अब यहाँ पर अपन हल करेंगे 64 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 67। अब 67, फिर बचा आपका -2, फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर इसको हल करेंगे। फिर यहाँ पे आपका 5 और यहाँ आपको बराबर लगाना होगा। ये गणित के नियम के अनुसार अपने को चलना है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, ये 52 भी यथावत है। जब तक ये कोष्ठक हल नहीं होता तब तक इन बाहर की चीज़ों को अपने को नहीं छेड़ना है। अब देखिए 67 में से 2 जाएंगे तो अपने पास 65 बचेंगे। अब आपका कोष्ठक गायब हो जाएगा और आपके पास लास्ट में बचेगा बड़ा कोष्ठक। अब इस बड़े कोष्ठक को हल कर लेंगे लास्ट में। ये 5, ये कोष्ठक के अंदर इनको हल कर लेंगे तो 52 माइनस 65 है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 52 में से 65 है। तो यहाँ पर हमेशा एक मैंने वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा कि हमेशा एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है और जोड़ के नियम के अनुसार उत्तर में वही निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ होगा। तो यहाँ पे 5 कोष्ठक के अंदर अपन लिखेंगे, गुणित का निशान लगाएं तब भी सही है, नहीं लगाएं तब भी सही है। अब यहाँ पर दोनों में से बड़े 65 है तो माइनस और 65 में से 52 जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 13। तो 13 जो बचेंगे माइनस के बचेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो देखो यहाँ पर धन की संख्या और ऋण की संख्या का ये भी नियम मैंने आपको गुणा के नियम में बताया उसी वीडियो के अंतर्गत, जहाँ पे हमने जोड़ का नियम सीखा था। एक धन की संख्या और दूसरी धन ऋण की संख्या होती है तो दोनों का गुणा करने पर ऋण की संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर एक संख्या 5 धन की है, दूसरी 13 ऋण की है। इन दोनों का गुणा करेंगे 65 आएंगे, लेकिन वो ऋण के 65 आएंगे। इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा। इस प्रकार हम इस बोर्डमास के नियम से किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, लाइक करें और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें।